नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुआ आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ले रही है। ऑपरेशन महादेव में सेना ने पहलगांव हमले के 3 आरोपियों को ढेर कर दिया। ये तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया। लिडवास के जंगलों में सेना ने मुठभेड़ में पहलगांव आतंकी हमले के आतंकी मार गिराए। ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी पहलगांव आतंकी हमले का आरोपी थे और सभी सावन का पवित्र महीना भी चल रहा था, इसलिए भगवान शिव के सम्मान में इस ऑपरेशन का नाम महादेव रखा गया। महादेव कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये नाम आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प और सांस्कृतिक गौरव को भी दिखाता है। देखिए एक रिपोर्ट। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम का हिसाब। सर्च ऑपरेशन जारी, 3 ढेर, बाकी की बारी। मारा गया मास्टरमाइंड मूसा, पहलगाम का बदला पूरा। पहलगाम हमले के दोषी मिट्टी में मिले आतंकी। ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को पाकिस्तान और पीओके में घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। अब ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम के आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना के साथ एनकाउंटर में पहलगाम हमले के आरोपी 3 पाकिस्तानी ढेर आतंकियों में मास्टरमाइंड हासिम मूसा शामिल। आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिले। अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद, 17 राइफल, ग्रेनेड और कई अन्य संदिग्ध सामान बरामद। इस वक्त हम दाची गांव लदवस के उसी फॉरेस्ट एरिया में है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में आज सुबह से मुठभेड़ जारी है और अभी तक इस मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये वही फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ से ऊपर ये मुठभेड़ जो है आज सुबह शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि लदवस के इस एरिया में कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों की आवाज़ें जो है इस पूरे एरिया में सुनाई दी गई। और फिलहाल जो आतंकी इसमें मारे गए हैं, इनकी शिनाख्त अबू हमसा, हारिस और यासिर सुलेमान के तौर पर हुई है, जो कि पाकिस्तानी हैं। और सुलेमान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी उसमें सुलेमान भी जो है शामिल रहा है और इसका कोड नेम हाशिम था। यानी पाकिस्तान के ये तीनों आतंकी थे जिनको आज सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जहां आतंकी हमला हुआ था, उस जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर लिडवास में तीनों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इनमें अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हासिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा और अली पाकिस्तानी आतंकी, पाक के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका था मूसा। तीनों आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में पाक आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलवामा हमले के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पुलवामा हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय सेनाओं के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हुआ। मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के 3 मुख्य आरोपियों को ढेर कर बड़ी जीत हासिल की है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन महादेव अभी जारी है। लिडवास और आसपास के जंगलों में बाकी बचे 2-4 आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर अपने संवाददाता आशिक मीर और अजय जांड्याल के पास चलेंगे, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा आशिक मीर के पास। आशिक, ये कहा जा रहा है
कि ये वो आतंकी हैं जो कि पहलगांव हमले से जुड़े हुए हैं। सेना ने इनकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ और सेना की नजर में किस तरह की तस्वीरें वहां पर? देखिए बिल्कुल मनोज, जिस तरह से ये ऑपरेशन आज कंडक्ट किया गया, सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था और उसी के आधार पर जो है लद्वस, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, श्रीनगर से काफी ऊपर ये एरिया है और 3 जगहों से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, अनंतनाग से भी और पहलगाम से भी, यानी ये कनेक्टेड एरिया है पहलगाम से भी। और यहाँ पर जब इनपुट मिला था तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का घेराव किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक यहाँ पर गोलियों का तबादला जो है दोनों तरफ से चलता रहा। लेकिन आखिरकार 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए और इनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। और जब इनकी शिनाख्त हुई तो तीनों पाकिस्तानी थे और इनमें से मुख्य आरोपी जो पहलगाम के थे, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी, उसमें हाशिम मूसा नामी जो आतंकी था तो वो भी इसमें शामिल था। और फिलहाल इस ऑपरेशन को जो है हाल्ट करके रखा गया है। अभी भी वहां पर जो है सेना को और ये इनपुट मिल रहा है कि और आतंकी इस घने जंगल में छुपे हो सकते हैं, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तो मुख्य आरोपी जो है वो 4 थे। अब 3 इसमें से जो है फिलहाल ढेर हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जो है वहां पर अभी भी चल रही है। फौज की तरफ से ये अनाउंसमेंट पहले की गई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है पोस्टपोन करना पड़ा। कल इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अभी भी पहलगाम के आरोपियों की तलाश जो है अभी भी चल रही है। जो अभी बचे कुछ आतंकी जो है उनकी तलाश जो है इन घने जंगलों में अभी भी चल रही है। मनोज, अजय जांडेल हमारे पास मौजूद है। अजय, तमाम सारी बातों के साथ साथ मुझे याद आता है एलजी मनोज सिन्हा का वो स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि हमने चिन्हित कर लिया है कि इस आतंकी हमले में, पहलगाम आतंकी हमले में आखिर कौन शामिल है और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ। मायने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से मनोज उस दिन एलजी मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जो गृह विभाग जो है उनके अंतर्गत आता है, तो ऐसे में पुलिस जो है उनके ऑपरेशन जो है एंटी टेरर ऑपरेशन उनके अधीन आते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि चिन्हित कर दिया गया है और कब कहां क्या होगा वो आप देख लेंगे, जल्द उन पे कार्रवाई हो जाएगी। और वो दिन आ भी गया। आप देखें तो ये जो ऑपरेशन है ये पिछले 15 दिन से चल रहा था। दरअसल 15 दिन से इस इलाके में सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों की मूवमेंट का पता चल चुका था। इसी कारण दाचीगाम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बंद कर दिया गया था। अब सोचिए कि आतंकियों का इस जगह पे छुपने का मकसद क्या हो सकता है। पहलगाम जैसा एक कोई बड़ा वाकया यहां दोहराने का प्रयास हो सकता था, क्योंकि इस इलाके में आम लोगों के साथ साथ टूरिस्ट, खासतौर पे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी आते हैं। तो वहां पर जैसे ही उनको इनपुट मिला, उन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बंद कर दिया गया, इस इलाके में मूवमेंट को बंद कर दिया और उसके बाद लगातार अंदर इस जंगल के इलाके को खंगालने का सिलसिला चल रहा था। और आज जैसे ही वहां पे ये सुरक्षा बलों के जवान टीमें पहुंची, आतंकियों ने देखा कि वो घिर चुके हैं और ताबड़तोड़ उन पर हमला बोला और हमला बोलकर उन तीनों आतंकियों को मार गिराया। अभी तक जो सूचना मिली है इसमें हासिम मूसा के साथ साथ यासिर और जो हमजा है उसके मारे जाने की खबरें हैं और माना ये जा रहा है कि ये आतंकी वो आतंकी है, मूसा जो है वो कमांडर है जिसने पहलगाम में आतंकी हमले को जो है वो अंजाम दिया था। आपको ये भी बता दूं, जो इसका मूसा का ही नाम सुलेमान भी है और ये भी जानकारी पता चल रही है कि वही शख्स है जिसने वहां पर हिंदू और मुस्लिम यानी कि रिलीजन जो नाम नहीं बता रहे थे तो उनके कपड़े उतरवाकर उनके रिलीजन को चेक करने का जो काम किया था वो इसी सुलेमान ने किया था और मूसा ने किया था। तो ऐसे में अगर ये हुआ है तो आप सोचिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो मानसिक तौर पर जो दबाव रहता है सुरक्षा बलों के ऊपर। आपने कहा कि ऐसे में अगर ये हुआ है तो क्या अभी आपको कोई शक है? देखिए मनोज, क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आएगा उसमें उसके बाद चीजें साफ होंगी कि क्योंकि आतंकी जो उस पुलवामा हमले में शामिल थे, पहलगाम हमले में शामिल थे, उन आतंकियों में 3 आतंकी जो हैं उन तीनों को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि जो पुलिस का और एनआईए का काम है वो उनको मैच करेगी, उनकी आइडेंटिटी को पहले पहचाना जाएगा और उसके बाद हमें जो सूत्र बता रहे हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि ये पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हैं, मगर क्योंकि जब तक औपचारिक इसमें वो नहीं आ जाता स्टेटमेंट में, तब तक के लिए कह रहा हूं कि क्या वो सभी मारे गए हैं
क्या मूसा जो है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं जब ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था उसके बाद ये तमाम जो आतंकी थे अलग अलग इलाकों में डिवाइड हो गए थे ताकि ये ट्रेस ना हो पाए। अब ये देखना होगा कि मूसा के साथ जो 2 आतंकी मारे गए हैं ये वही हैं जो वहां पे पहलगाम हमला करने में शामिल थे या एक अलग ग्रुप है, क्योंकि उन तीनों आतंकियों, चारों आतंकियों ने अलग अलग अपने ठिकाने बना लिए थे जहां पर ये छुपे हुए थे। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, पहलगाम हमले के बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि ये सभी आतंकवादी वापस पाकिस्तान भाग गए, पीओके में चले गए, जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वहां पर चले गए। लेकिन अचानक, जैसा कि अजय भी बता रहे हैं कि ये वहीं के इलाके में, आसपास के इलाकों में चले गए, छुप गए, तो सुरक्षा बलों ने इनकी पहचान कैसे की? देखिए मनोज, जिस तरह से इन आतंकियों को ट्रेस किया गया, काफी घने जंगल है और काफी बड़ा एरिया भी है अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन जंगलाती इलाकों की बात करें, क्योंकि ये काफी कनेक्टेड रहते हैं, किश्तवाड़ डोडा से भी लगने वाले इलाके हैं। तो काफी एरिया था जहां पर इनको छुपने के लिए जो है काफी जगहें थी और घने जंगलों में ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि हमने देखा है चाहे हम पुंछ, राजौरी, रियासी एरिया की बात करें जहां पर सुरक्षा बलों को इससे पहले भी काफी नुकसान जो है उठाना पड़ा और घात लगाकर यही आतंकी जो है इन जंगलों में छुपे होते हैं जो सुरक्षा बलों पर वार भी करते हैं। तो इन एरियाज में ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। और 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकी घटना बैसरन में हुई तो वहां पर भी घने जंगल ही थे और उन्हीं घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए थे। एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो गई, पहले आतंकी घरों में छुपते थे लेकिन अब जिस तरह से इनको सेफ पैसे जो है इन्हीं जंगलों में मिलती है तो कहीं ना कहीं अब इन्हें ढूंढने के लिए जो है सुरक्षा बलों को एडवांस इक्विपमेंट जो है वो यूज करने पड़ते हैं, जैसे ड्रोन्स की बात अगर हो या सेना के पैरा कमांडोज में वो क्षमता रहती है इन आतंकियों को ढूंढने की। और इसी तरह जो है फिलहाल कई टाइम से हम देख रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद इन पूरे जंगलों को जो है खंगाला जा रहा था, यहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और कई सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुए जंगलों में, जिन्हें जहां पर आतंकियों के कई सारे ठिकाने भी ध्वस्त किए गए और कई सारे आतंकी मारे भी गए। लेकिन आज जिस तरह से ये इनपुट मिला था, काफी हिली एरिया था और वहां पर काफी हिली टेरेन्स भी है और साथ साथ मौसम की जहां तक बात आती है तो इन इलाकों में रिसेंटली काफी ज्यादा हैवी बारिशें हुई जिसकी वजह से फिसलन जो है काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पर इन इलाकों में जाना और ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिस तरह से पैरा कमांडो ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 3 आतंकी जो है ढेर भी हो गए और जिनकी शिनाख्त भी हो गई, 3 ऐसे पाकिस्तानी आतंकी और जिसमें बताया जा रहा है कि हाशिम मूसा नामी ये आतंकी है जो पहलगाम के घटना में जो है शामिल रहा है, उसकी भी जो है उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। तो एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हम इस चीज को मानते हैं। जी अजय जांडल हमारे साथ मौजूद है। अजय, सबसे बड़ी बात है कि तमाम सुरक्षा बल और एजेंसियां इस बात को मान रही थी कि आतंकवादी छुपे हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद वो सक्रिय भी थी, सर्चिंग भी चल रही थी और आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। क्या एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि अभी भी कई और आतंकवादी इनके सपोर्ट में, इनके सहयोग में या इन्हें बचाने या इन्हें निकालने के लिए वहां पर मौजूद होंगे? देखिए मनोज, जम्मू कश्मीर में अगर अभी के आंकड़ों की बात की जाए लगभग 60 से 70 आतंकी जो हैं वो अभी भी सक्रिय हैं। अगर इन 3 को हम माइनस भी कर लें तो तब भी ये आंकड़ा जो है लगभग 60 से 65 या 65 से 70 के बीच में होगा। तो ऐसे में जो आतंकी मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने या फिर इन हमलों, इस तरह की मुठभेड़ के बाद जब आतंकी मारे जाते हैं तो जो बचे हुए आतंकी हैं वो भी कहीं ना कहीं हमला करके अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करते हैं। जब क्योंकि आतंकी जब मारे जाते हैं तो उन ग्रुप्स का भी मोरल डाउन होता है, तो इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप इस तरह का कोई बड़ा हमला कीजिए जिसमें वो नुकसान पहुंचाकर अपने मोरल बूस्टिंग कर सके। मगर सेना ने उससे पहले ही ऑपरेशन चलाए हुए हैं लगातार इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि तमाम जो आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं उनको मार गिराया जा सके। जो आंकड़े बताते हैं जम्मू कश्मीर के लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त ऐसे हैं जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं और पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा प्रण जो लिया गया है कि जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री करना है, यानी कि जो मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया करना है। और दूसरी चीज, जो इनका नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क, उसको उखाड़ फेंकना है। ये बड़ी चुनौती है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो आतंकी मारे गए हैं इनकी शिनाख्त अब कैसे होगी।
जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद एनआईए जब जांच कर रही थी तो उन्होंने 2 लोगों को, परवेज और बशीर नाम के 2 ओवरग्राउंड वर्कर को पहलगाम से पकड़ा था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने ही इन आतंकियों को खाद पानी तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो दी थी पैसों के लालच में, और वो पकड़े गए थे। अब उस तरह से पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कवायद चल रही है, मगर इस आतंकी मुठभेड़ के बाद जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, सुरक्षा बल चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि बचे हुए आतंकियों को सफाया नहीं हो जाता। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पहले बसंतगढ़ में एक आतंकी मारा गया, 2 आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे, दूसरा आतंकी किश्तवाड़ में मारा गया, वहां पे भी एक आतंकी कमांडर मारे जाने के बाद जो है वो ऑपरेशन अभी भी जारी है, और अब ये 3 आतंकी मारे गए हैं। तो ये सिलसिला रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद जो है वो ऑपरेशन तेज हुए या उससे पहले नहीं थे, मगर अब एक बड़ा जो प्लान बनाया गया है कि आतंक के नेटवर्क को तोड़ना और जो मौजूद आतंकियों हैं उनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी कवायद है। आतंकियों को तोड़ना और उनके नेटवर्क को तोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलेंगे। आशिक, जम्मू कश्मीर में जितना भी इस वक्त माहौल है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद वहाँ का जो टूरिस्ट है, वहाँ का जो टूरिज्म है, सबसे ज़्यादा असर वहाँ पर पड़ा था। क्या अभी स्थिति वहाँ पर है, जो टूरिज्म सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, वो क्या फिर से बहाल हुआ है? क्योंकि धार्मिक यात्रा जो चल रही थी उसमें तो सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो घाटी है, जो श्रीनगर है, वहाँ के टूरिस्ट की स्थिति ऐसी कैसी है? और क्या अब जो पर्यटक हैं उनमें कोई खौफ है, कोई डर है? देखिए बिल्कुल मनोज, जिस तरह से अब घाटी में वापस टूरिज्म जो है रिवाइव हो रहा है और पहलगाम हमले के बाद कई टाइम तक जो है यहाँ पर शांति बनी रही और कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स थे जिनको एहतियात के तौर पर जो है बंद करना पड़ा और उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ा। लेकिन जो भी लोग घाटी की तरफ रुख करते थे उनमें कोई डर, उनमें कोई खौफ नहीं था। सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए थे उसकी वजह से जो है जो टूरिस्ट यहाँ पर आते थे वो अपनी राय देते थे कि यहाँ पर हम सेफ है, और यही कुछ हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता से टूरिज्म जो है वो वापस आ रहा है। और जिस तरह से अब अमरनाथ यात्रा भी जो है चल रही है, लगभग 4.25 लाख ऐसे यात्री है जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और उनमें डर नहीं था। लिहाजा अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन जो है नॉर्मल हो गई है और जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पर बंद पड़ी थी उनको भी खोला गया और कहीं ना कहीं अब टूरिज्म जो है वापस आ गया है। घाटी में टूरिस्ट जो है वापस आना शुरू हो गए हैं। जितने भी यहाँ पर हॉट टूरिस्ट स्पॉट थे, चाहे पहलगाम की ही अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने देखा, बीते कुछ दिन पहले हम पहलगाम में ही थे, वहां पर हमने तमाम तरह होटल्स देखे जो फुली बुक थे। वहां पर जो ऑक्यूपेंसी रेट थी वो 80% थी। यानी इसी तरह से अगर हम गुलमर्ग की भी बात करें तो वहां पर भी बुकिंग जो है एडवांस हो गई है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है अब सारी चीजें जो है नॉर्मल हो गई है। काफी टाइम तक यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन अब जो स्थिति है वो नॉर्मल हो गई है। और बार बार जिस तरह से सुरक्षा बलों के अधिकारी भी कहते हैं या जम्मू कश्मीर के एलजी का भी कहना है कि यहाँ पर हालात जो है सामान्य है, टूरिस्टों को आना चाहिए और उसी के चलते जो है अब घाटी में जो है टूरिज्म वापस आ चुका है। घाटी में आ चुका है। अजय जांड्याल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल, केंद्र की लगातार नजरें बनी हुई है, केंद्र की एजेंसियां भी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसके साथ मिलकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य की एजेंसियां ये मानती हैं कि पहलगाम हमले के बाद या भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, उस तनाव में पाकिस्तान ने जो मुंह की खाई, भारत ने तमाम पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों को तबाह हुआ, वहां के आतंकवादी संगठन और तानाशाह बौखलाए हुए हैं, वो कभी भी फिर ऐसी नापाक हरकत कर सकते हैं। लिहाजा सतर्क रहा जाए, अलर्ट रहा जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जो कहा जाता है कि जारी है, उसके मायने यही हैं, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान बौखलाहट पे, आतंकी बौखलाहट में इस तरह की हरकत को, आतंकी हमलों को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। और खास वजह यह है कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उसके जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, तबाह किया गया। उसके बाद से दरअसल इस चीज की आशंका है कि पाकिस्तान और इन आतंकियों के जरिए यहाँ पर फिर कोई ऐसा प्रयास कर सकता है। इसीलिए खास साफ संदेश पाकिस्तान को दिया गया कि अगर कोई भी आतंकी घटना हुई तो उसके मायने सीधा
जंग होंगे, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर उसे माना जाएगा। तो उसी को लेकर तैयारियां पूरी रखी गई हैं। जो सेना की डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जम्मू कश्मीर या बाहर के राज्यों में थी, उसको पूरी तरह से इंटैक्ट रखा गया है। लगातार यहाँ पर टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और तमाम जो बड़े हथियार हैं उनकी डिप्लॉयमेंट को इंटैक्ट रखा गया है। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान गलती करेगा तो पाकिस्तान को उसका बड़ा करारा जवाब दिया जाएगा। अगर भारतीय सुरक्षा बल जो हैं कुछ घंटों में पाकिस्तान में 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की गई पाकिस्तान पे, उसमें एयरबेसिस को तबाह कर सकते हैं। तो जब वो चीजें तब थी जब पाकिस्तान ने सिर्फ एक आतंकी घटनाओं को पहलगाम में अंजाम दिया था। अब कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो फिर जंग का जवाब भारत किस तरीके से देगा, किस क्षमता में देगा, पाकिस्तान के लिए उसे ऑब्जर्व करना, उसे समझ पाना मुश्किल होगा। उसे ऑब्जर्व करना, उसे समझ पाना मुश्किल होगा। वाकई एक संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक मीर, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, उस तनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने भी, खासकर घाटी की जनता में एक स्वर होकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नकार दिया और पहली बार जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ और पहली बार जम्मू कश्मीर ने मिलकर पाकिस्तान के इरादों के खिलाफ अपनी बातें, अपनी आवाज भी की और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो बेसिकली उनके अमन चैन को तो बिगाड़ती हैं, उनके परिवार की रोजी रोटी को भी खराब करती हैं। लिहाजा ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ सख्त संदेश होना चाहिए। ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को हमेशा खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार से किस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं इस बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल मनोज, जिस तरह से पहलगाम के हादसे के बाद जो है यहाँ पर हालात बने, यहाँ पर रोजगार पर असर पड़ा और जिस हिसाब से वहां पर टूरिज्म सेक्टर पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं उस चीज की गवाही देते हैं जब ये आतंकी घटना घटी तो जगह जगह से लोग जो है खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के उन भेजे गए आतंकियों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। क्योंकि बीते 35 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी कुछ सहा है और कहीं ना कहीं जो 2019 के बाद हालात सुधरे हैं घाटी में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हर कोई रोजगार कमाने लगा था। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रहती है कि यहाँ पर हालातों को फिर से खराब किया जाए और यही घटना जो है पहलगाम में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जितने भी आतंकी थे उनको ये लग रहा था कि घाटी में अनरेस्ट हो जाएगा, घाटी के हालात जो है इससे बदतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। घाटी जो है वो फिर से आबाद हुई और यहाँ पर फिर से टूरिज्म जो है आज भी देखा जा सकता है। आज भी फुल बुकिंग यहाँ पर टूरिस्टों की होती है। जितने भी हॉटस्पॉट मैं पहले ही कह चुका हूँ, चाहे पहलगाम है, चाहे सोनमर्ग है, चाहे गुलमर्ग है, ये तमाम जगहें जो है आज टूरिस्टों से भरी हुई है। और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, 4.25 लाख ऐसे अमरनाथ यात्री हैं जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और बिना किसी डर और खौफ के। और यही दर्शाता है कि घाटी के लोग क्या कुछ चाहते हैं। यहाँ पर लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जिसका जीता जागता सबूत यहाँ के लोग जो है बार बार देते आ रहे हैं। जी, वहाँ के लोग अमन चाहते हैं, वहाँ के लोग शांति चाहते हैं और अपने चाहते हैं कि वहाँ के हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कुछ ऐसी नापाक हरकतें करता है जो इस देश की एकता और अखंडता पर कई सारे सवाल भी खड़े कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का। शुक्रिया।